सुप्रभात। आज के इस प्रैक्टिस सेशन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेशन की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। किसी भी एक मेडिटेटिव पोज में आ जाए, ध्यानात्मक आसन लें। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखें, धीरे से आंखें बंद कर लें। मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन शांत, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे प्रार्थना। सहनावतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से आंखें खोल दें, ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 दंड स्थिति में आ जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। 1 2 3 सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति लेंगे। मंत्र के दौरान आंखें बंद रखें। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः।
4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रैं भानवे नमः। ॐ ऐं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रः उष्णेय नमः। ॐ रः उष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम श्री सवित्रेय सूर्यनारायणाय नमः। ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम आसनों के स्वरूप में करेंगे। हर एक अवस्था में कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। एक हस्त उत्तानासन, कुछ देर इसी अवस्था में होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। हर एक अवस्था में स्थिरता लाने के बाद श्वसन सामान्य गति से चालू रखें। 2 नॉर्मल ब्रीदिंग पर हस्तासन, घुटनों को सीधा रखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे से अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए अपने पेट को थाइस के नज़दीक लाने का प्रयत्न करें और धीरे धीरे से अपने हाथों को पैरों के पास ज़मीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 3 अश्व संचालन या अर्ध भुजंगासन भी कह सकते हैं इस अवस्था को। श्वसन संत गति से चालू रखें। चेक कर लें बराबर आपके दोनों हाथ और पैर एक लाइन में हैं। थोड़ा सा हल्का सा कमर को नीचे प्रेस करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने का प्रयत्न करें। हर एक अवस्था में कुछ देर के लिए स्थिरता बनाए रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 4 कमर न ज़्यादा नीचे न ज़्यादा ऊपर, एक प्रॉपर स्लांटिंग पोजीशन, टाट तिर की अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करें। तकलीफ होती है और अब अगले स्टेप में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। पैरों को मिला के रखें। 5 जैसी अवस्था आप ले लेते हैं तो ध्यान अपना श्वसन की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 2 पैर, घुटने, चेस्ट, चिन और दोनों हाथ ज़मीन पर है। पेट को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। एल्बोज शरीर से जो दूर जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा नज़दीक लाने का प्रयत्न करें। पैरों को भी चेक करें, अगर अलग है तो उन्हें मिला के रखें। 6 भुजंगासन भी इस अवस्था को कह सकते हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। एल्बोज को सीधा होने तक शरीर को आगे से ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों को खड़ा रखें। 7 पर्वतासन भी से कह सकते हैं, जिसमें कमर को ऊपर उठाना है, पैरों को आगे न लाएं, हाथों को पीछे न लेके जाएं। शोल्डर्स को पुश करते हुए अपने एड़ियों को ज़मीन पे खींचते हुए लेके जाने का प्रयत्न करें। घुटनों को सीधा रखें। श्वसन संत गति से चालू रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 8
अश्व संचालन या अर्धभुजंगासन अब हम दूसरे साइड से कर रहे हैं। श्वसन संत गति से चल रखें, पूरे शरीर में जो खिंचाव है उसे महसूस करें। घुटनों पे ध्यान रखें, घुटनों को सीधा रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे से अपने हाथों को पैरों के पास जमीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। 10। पूर्ण मंत्र। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रैम रौम रः रैं रौं रः मित्र रवि मित्ररवि सूर्यभानु सूर्यभानु खगपूषण खगभूषण हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ मरीचयादित्य मरीचयादित्य सवितृवर्क सवितृवर्ग भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। हर एक अवस्था में कुछ देर के लिए होल्ड करना है। 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे इस अवस्था में। श्वसन संत गति से चालू रखें। कलावरी शुरू हो चुकी है। ध्यान आपने श्वसन किया, 10 सेकंड हो चुके हैं, केवल 10 सेकंड बाकी है। तकलीफ होती हो तो थोड़ी सी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ होती हो तो आप अगले अवस्था ले सकते हैं। 2। नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वसन संत गति से चालू रखें। 5 सेकंड हो चुके हैं। घुटनों को सीधा रखते हुए हाथों को दोनों पैरों के पास ज़मीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। 10 सेकंड हो चुके हैं, केवल 10 सेकंड बाकी है। केवल 5 सेकंड बाकी। 3। अश्व संचालन या अर्ध भुजंगासन। 5 सेकंड हो चुके हैं। जो पैर पीछे उसे स्ट्रेच करें। 10 सेकंड हो चुके, केवल 10 सेकंड बाकी है। बैक को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करते हुए इस अवस्था को होल्ड करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। 4। स्लांटिंग पोजीशन। कमर ज़्यादा नीचे न ज़्यादा ऊपर। पूरा ध्यान अपने कोर यानी कि पीठ के मसल्स की ओर लेके जाएं। 10 सेकंड हो चुके हैं, केवल 10 सेकंड बाकी हैं। पैर अगर किसी के अलग है तो मिला के रखने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। 5। अष्टांगासन। कलावरी शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 सेकंड हो चुके, केवल 10 सेकंड बाकी है। एल्बोस को शरीर को लगा कर रखें, आर्म्स को एल्बोस की डायरेक्शन छत की तरफ। केवल 5 सेकंड बाकी है। 6। भुजंगासन की अवस्था। पैरों को केवल खड़ा रखें। धीरे धीरे से पैरों को नज़दीक लेके आएं। 10 सेकंड हो चुके हैं, केवल 10 सेकंड बाकी है। और ये अच्छा प्रयत्न। 7। अगली पोजीशन में जाएंगे। 7। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे से अपनी एड़ियों को स्ट्रेच करते हुए नीचे लेके जाने का प्रयत्न करें। घुटनों को सीधा रखें और जो भी अवस्था है उसमें कुछ देर के लिए बिना किसी हलचल के स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। 10 सेकंड हो चुके, केवल 10 सेकंड बाकी है। 8। नॉर्मल ब्रीदिंग। कलावरी शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड इस अवस्था में हो चुके हैं। कुछ देर के लिए होल्ड करें। श्वसन संत गति से चालू रखें। जैसी आसन में स्थिरता आ रही है तो नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 सेकंड हो चुके, केवल 10 सेकंड बाकी है। 9। पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर, कहाँ पे किस तरह से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसे महसूस करें। अनावश्यक तनाव को रिलीज करें। 10 सेकंड हो चुके, केवल 10 सेकंड बाकी है। केवल 5 सेकंड बाकी है।
10। बस सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति छोड़ें, बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2 3 शयन स्थिति। 1 2 शवासन। 1 2 3 पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। अभी हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, उसकी वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे शयन स्थिति के विश्रांति कारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। शवासन एक विश्रांति कारक आसन है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। इसके बारे में शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है, उसके लिए मन की तैयारी कर लें। पहला आसन हमें करना है सर्वांगासन, फिर उसके बाद विस्तृत पादहल्लासन, मत्स्यासन, नौकासन तथा पवन मुक्तासन। इन सभी आसनों के लिए मन की तैयारी कर लें। सावधान शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3 सर्वांगासन के लिए तैयार हो जाएं। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है 3 मिनट। 1 2 3 आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकेंड हो चुके हैं। सर्वांग आसन की आदर्श अवस्था में आपके जो हाथ कमर पे हैं उन्हें धीरे धीरे से नीचे पसलियों तक लेके जाने का प्रयत्न करें। जैसे ही आप धीरे धीरे से हाथ पसलियों तक लेके जाएंगे तो शरीर धीरे धीरे से और लंब रेखा में होने लगेगा, यानी कि कंधों से लेके पैर एक लंब रेखा में लाने का प्रयत्न करें। 30 सेकंड हो चुके हैं। चिन लॉक पोजीशन इसमें बांधी जाती है, जिसे जालंधर बंद भी कहा जाता है। तो ऐसी पोजीशन लेने का प्रयत्न करें। एल्बोज दूर धीरे धीरे से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा नजदीक लाने का प्रयत्न करें। श्वसन सामान्य गति से चालू रखें। अब आपका पूरा शरीर पैरों से लेकर कंधों तक एक लंब रेखा में ऐसी अवस्था लेने का प्रयत्न करें। 1 मिनट हो चुका है। बैलेंस अगर आप संभाल सके तो आंखें बंद रख सकते हैं, या तो फिर आप नज़र अपने पैरों की ओर रखें। अब जो भी अवस्था आपने ली है, भले ही वो आदर्श ना हो, अब हमें धीरे धीरे से स्थिरता की ओर ध्यान देना है। तकलीफ होती हो तो अभी आप थोड़ी सी पहले की अवस्था ले सकते हैं, ऐसी अवस्था लें जिस अवस्था में आप कालावधि को सुखपूर्वक पूरा कर सकें। 1.5 मिनट हो चुका है, केवल 1.5 मिनट बाकी है। पूरा ध्यान शरीर की ओर। धीरे धीरे से पैरों का तनाव कम कर सकते हैं। अवस्था को न बिगड़ते देते हुए शरीर में शिथिलता निर्माण करें। पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं आप। थाई मसल्स, बैक मसल्स, चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। चेहरे पे किसी प्रकार की तनाव की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे से स्थिरता से जो सुखकारकता उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करने का प्रयत्न करें। केवल 1 मिनट बाकी है। श्वसन संथ गति से चालू रखें। धीरे धीरे से पूरा सर्कुलेशन रिवर्स हो रहा है उसे भी महसूस करें। सर्वांग आसन उपयुक्त और परिणामकारक आसन है थायराइड ग्रंथि के लिए। थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस है, जो कार्य क्षमता है वो बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त और परिणामकारक है सर्वांग आसन। केवल 30 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का, किसी किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। कोशिश करें धीरे धीरे से कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। केवल 20 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 सेकंड केवल बाकी है। बहुत अच्छे। केवल 5 सेकंड बाकी है। पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया और श्वसन पे। सावधानासन छोड़ेंगे धीरे धीरे से। 1 2 3। अगला आसन है विस्तृत पादहल्लासन। 5 अंकों में लेना है, 5 अंकों में छोड़ना है। कालावधि केवल 30 सेकंड।
तैयार हो जाए। पहले 3 अंकों में हलासन की अवस्था लेंगे, दोनों पैर ऊपर उठाएं, 1 2 3। चौथे स्टेप में हाथों को साइड से लेके जाएं और अपने हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लें, 2। और धीरे धीरे से पैरों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं, 5। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है, 5 सेकंड हो चुके हैं। विस्तृत पार हलासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। हलासन की प्रगट आसन है ये विस्तृत पार हलासन। 15 सेकंड हो चुके हैं, केवल 15 सेकंड बाकी हैं। बहुत ही अच्छा प्रयत्न, किसी किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। केवल 10 सेकंड बाकी है। तकलीफ होती है और आप थोड़ी सी पहले की अवस्था ले सकते हैं या आसन छोड़ सकते हैं बिना किसी सूचना के। सावधान आसन छोड़ेंगे धीरे से, 1 2 3 4 5। अगला आसन मत्स्यासन, 5 अंकों में लेना है, 5 अंकों में छोड़ना है। काल अवधि है 1 मिनट। 1 2 3 4 5। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड हो चुके हैं। मत्स्यासन की आदर्श अवस्था में अपने हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ ले हैं, और अगर आप हाथों से पैरों के अंगूठे ना पकड़ सके तो अपने हाथों को अपने थाइस पे रख दें। एल्बोज ज़मीन पे टिकाते हुए कंधों को ऊपर उठाना है, चेस्ट को ऊपर उठाएं और माथे का मध्य भाग ज़मीन पर। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी है। अब जो भी अवस्था हमने ली है उस अवस्था में स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें, बिना किसी हलचल की इसी अवस्था में स्थिर रहने का प्रयत्न करें। केवल 20 सेकंड बाकी है। मत्स्यासन कॉम्प्लीमेंट्री आसन, सर्वांग आसन और हलासन की बात किया जाने वाला। उन दोनों आसनों में जो जालंधर बंद बांधा जाता है उसका विपरीत बंद, मत्स्य बंद इस आसन में बांधा जाता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन से और बेहतर तरीके से होने में सहायता मिलती है इन आसनों से। सावधान आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अगला आसन है नौकासन, 2 अंकों में आसन लेना है, 2 अंकों में आसन छोड़ना है। काल अवधि केवल 15 सेकंड। सांस छोड़ो, सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैर घुटने को सीधा रखते हुए 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं, 1। अब धीरे से अपने हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करें, 2। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है, 5 सेकंड हो चुके हैं। अगर आपके हाथ पैरों के अंगूठे तक ना आ जाए तो एंकल जॉइंट पकड़ सकते हैं, या जहाँ तक हाथ जाए वहाँ पे आप होल्ड करें। सावधान आसन छोड़ेंगे, 1 2। अगला आसन पवन मुक्त आसन, 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। काल अवधि केवल 1 मिनट, 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकेंड हो चुके हैं। पवन मुक्त आसन की आदर्श अवस्था में आपके थाइस पीठ को लगाए हुए हैं और घुटने चेस्ट लेवल तक आने के बाद हाथों से पूरी तरह से घुटनों को लपेटा हुआ है। 20 सेकेंड हो चुके हैं और चिन जो है वो घुटनों के नज़दीक है। और जो भी अवस्था है कुछ देर के लिए स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। 30 सेकेंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकेंड बाकी हैं। बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक आसन हमारे पचन संस्था के लिए तथा उत्सर्जन संस्था के लिए। केवल 20 सेकेंड बाकी हैं। तकलीफ होती हो तो आप माथा ज़मीन पर रख सकते हैं। केवल 15 सेकेंड बाकी हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कोशिश करें कि आप काल अवधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। 10 सेकेंड केवल बाकी हैं, बहुत ही अच्छा प्रयत्न और अच्छे। 5 सेकेंड केवल बाकी हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। शवासन, 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर शिथिल, श्वसन संत, मन शांत, स्वस्थ,
शवासन। अभी अभी हमने शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास किया। सर्वांगासन, विस्तृत पाद हल्लासन, मत्स्यासन, नौकासन तथा पवन मुक्तासन। इन आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे शयन स्थिति के विश्रांति कारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। पैरों से लेकर सिर तक कहीं पे भी तनाव न रखें। अगर कहीं तनाव महसूस हो रहा है तो हर उस पार्ट तक मन की सहायता से जाएं और उसे शिथिल करें, ऐसी कल्पना करें। रिलैक्स रखें शरीर को। इसके बाद हमें विपरीत शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। उसके लिए मन की ठहरी कर लें। सावधान शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3। बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2। विपरीत शयन स्थिति में जाना है। 1 2 3 4 5 6। विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। यहीं से हमें विपरीत शयन स्थिति का पहला आसन का अभ्यास करना है। निरालंब भुजंगासन। 2 अंकों में आसन लेना है, 2 अंकों में आसन छोड़ना है। काल अवधि केवल 30 सेकंड। तैयार हो जाएं। 1। हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे के ऊपर रखें, माथा जमीन पे। सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे धीरे से आगे से शरीर को पूरी तरह से ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। 2। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। हाथों को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए नीचे लेके जाएं। पैरों को मिला के रखने का प्रयत्न करें। पैर अगर ऊपर उठ रहे तो ध्यान दें, पैरों को ज़मीन पर रखें। 15 सेकंड हो चुके हैं, केवल 15 सेकंड बाकी है। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का। श्वसन संत गति से चालू रखें। नज़र आप छत की ओर रखने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2। अगला आसन है निरालंब शलभासन। 2 अंकों में लेना है, 2 अंकों में छोड़ना है। काल अवधि केवल 15 सेकंड। दोनों हाथों को अपने गर्दन पे लेके जाएं और उंगलियों को एक दूसरे के आमने सामने रखें। बराबर से सिर्फ फिक्स ना करें उंगलियों को आपस में। 1। एल्बोस थोड़े से ज़मीन से ऊपर उठा के रखें। पैरों को मिला के रखें। सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, घुटनों को सीधा रखते हुए। 2। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। काल अवधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। घुटनों को फोल्ड ना करें, घुटनों को सीधा रखें और चिन ऊपर ना उठने दें, चिन को ज़मीन पर रखें। केवल 5 सेकंड बाकी है। बहुत अच्छे। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2। अगला आसन है धनुरासन। प्रगत धनुरासन का अभ्यास करना है, जिसमें हमें घुटनों का और पैरों का डिस्टेंस कम रखना है। 3 अंकों में आसन लेंगे, 3 अंकों में आसन छोड़ेंगे। काल अवधि केवल 30 सेकंड। 1 2। सांस छोड़े और सांस लेते हुए 3। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। काल अवधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकंड हो चुके हैं। प्रगत धनुरासन का अभ्यास हम करें, जिसमें घुटनों का और पैरों का डिस्टेंस कम है। हाथों से पैरों से हाथ ऊपर खींचें। 15 सेकंड हो चुके, केवल 15 सेकंड बाकी है। पूरे शरीर का भार पेट के ऊपर उसे महसूस करें। पूरे शरीर में एक विशिष्ट खिंचाव उसे भी अनुभव करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। और अच्छे। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3। मकरासन। 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर शिथिल, श्वसन संत, मन शांत। पूरा शरीर प्रयत्नपूर्वक ढीला छोड़ दें। जैसे ही मकर आसन कहा जाए, शरीर के कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, एक सुखकारक अवस्था। इसके बाद हमें बैठक स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है, सिटिंग पोजीशन के आसनों का अभ्यास करना है। उसके लिए मन की तैयारी कर लें।
अर्धमत्स्येंद्रासन, एक बार हस्तासन, आकर्ण धनुरासन का अभ्यास हमें करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। साधन मकरासन छोड़ेंगे। 1 2 बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 बैठक स्थिति का आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। कालावधि है 2 मिनट लेफ्ट साइड, 2 मिनट राइट साइड। तो पहले से करेंगे हम लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हाथ आपका कमर में लपेटा हुआ है, राइट भुजा से, राइट आर्म से घुटने को प्रेस करते हुए हम हाथ नीचे लेके जा रहे हैं अपने पैर के अंगूठे की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए निचोड़ने की क्रिया है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। 30 सेकंड हो चुके हैं। कुछ देर के लिए पहले अपनी आदर्श अवस्था की ओर ध्यान लेके जाएं। धीरे धीरे से आदर्श अवस्था लेने का प्रयत्न करें और फिर जो भी अवस्था है भली वो आदर्श ना हो उस पर स्थिरता पे ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 45 सेकंड हो चुके हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। बैकबोन पे जो निचोड़ उत्पन्न हुआ है उसे अनुभव करें। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। 1 मिनट हो चुका है, केवल 1 मिनट बाकी है। धीरे धीरे से शरीर में जो अनावश्यक तनाव है उसे भी कम करने का प्रयत्न करें। अवस्था को न बिगड़ते देते हुए शरीर में शिथिलता निर्माण करें। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। जो हाथ पीछे कमर में लपेटा हुआ है उसे भी थोड़ा सा रिलैक्स करें। केवल 45 सेकंड बाकी है। और अच्छे पेट के ऊपर जो दबाव है उसे भी महसूस करें। श्वसन संत गति से चालू रखें। तकलीफ होती हो तो थोड़ी सी अवस्था आप बदल सकते हैं। एक ऐसी अवस्था लें जिस अवस्था में आप कालावधि को पूर्ण कर सकें। पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया की ओर। केवल 20 सेकंड बाकी हैं। बहुत ही अच्छा प्रयत्न। केवल 10 सेकंड बाकी है। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। बहुत अच्छे। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 ये आसन राइट साइड से। 1 2 3 4 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास आप राइट साइड से कर रहे हैं। अब आपका राइट हाथ पीछे कमर में लपेटा हुआ है। लेफ्ट भुजा से राइट घुटने को प्रेस किया हुआ है। आपके राइट थाई का जो दबाव है वो पेट के ऊपर है और लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करना है। श्वसन संत गति से चालू रखें। 30 सेकेंड हो चुके हैं। एक बार अपनी अवस्था लेने की कोशिश करें कि आप उसमें स्थिरता बनाए रख सकें बिना किसी हालचाल के। 45 सेकेंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन उपयुक्त और परिणामकारक आसन है हमारे पेट के अंतरेंद्रियों के लिए, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए उपयुक्त और परिणामकारक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। 1 मिनट हो चुका है, केवल 1 मिनट बाकी है। पैनक्रियास के लिए भी उपयुक्त और परिणामकारक है, इसलिए डायबिटीज़ के लिए भी इफेक्टिव आसन माना जाता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। केवल 45 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर, पूरी एकाग्रता से आसनों का अभ्यास करने का प्रयत्न करें। केवल 30 सेकंड बाकी है। तकलीफ होती है और आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ऐसी अवस्था है जिसमें आप कुछ देर के लिए स्थिरता बनाए रखें और सुखकारकता का अनुभव कर सकें। ज़्यादा तकलीफ होती हो तो आप आसन किसी भी समय बिना किसी सूचना के छोड़ सकते हैं, लेकिन योग्य विधि से
और संत गति से हलचल करते हुए। केवल 10 सेकंड बाकी हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रयत्न, किसी किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। केवल 5 सेकंड बाकी है। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अगला आसन है एक पाद हस्तासन। 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। कलावती है 30 सेकंड लेफ्ट साइड से, 30 सेकंड राइट साइड से। दोनों पैरों को अलग कर देंगे। 1, दोनों पैरों में डिस्टेंस लाइन। 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ है और राइट हाथ पीछे कमर में लपेटा हुआ है। दोनों पैरों में डिस्टेंस है। घुटने अगर ऊपर उठे तो ध्यान दें, घुटनों को ऊपर उठने ना दें। 15 सेकंड हो चुके हैं, केवल 15 सेकंड बाकी है। धीरे धीरे से अपने लेफ्ट एल्बो को फोल्ड करते हुए ज़मीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अब यही आसन राइट साइड से और एक बार दोनों पैरों में डिस्टेंस लाएं। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब आपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हाथ पीछे कमर में लपेटा हुआ है। धीरे धीरे से अपने पीठ को थाइस तक लेके जाने का प्रयत्न करेंगे और माथा घुटने के पास लेके जाएं। 15 सेकंड हो चुके, 15 सेकंड बाकी है। धीरे धीरे से अपने राइट एल्बो को फोल्ड करते हुए ज़मीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। हाथ अगर पैरों तक ना जाए तो आप एंकल जॉइंट पकड़ सकते हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अगला आसन है आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन प्रकार 1 का अभ्यास करना है। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है 15 सेकंड लेफ्ट साइड, 15 सेकंड राइट साइड। 1 2। अपोजिट हाथों से अपोजिट पैरों के अंगूठे पकड़ लें। 3। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। श्वसन संत गति से चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। जो भी अवस्था है कुछ देर के लिए स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। 5 सेकंड केवल बाकी हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3। ये आसन राइट साइड से। 1 2 3। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। लेफ्ट हाथ से अपने राइट पैर के अंगूठे को अपने लेफ्ट कान के पास लेके जाने का प्रयत्न करना है। केवल 5 सेकंड बाकी है। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3। शयन स्थिति। 1 2। शवासन। 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर शिथिल, श्वसन संत, मन शांत, स्वस्थ। शवासन। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है शवासन में। प्रयत्नपूर्वक शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और ध्यान अपना श्वसन की ओर। मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहेंगे, आने दें उन्हें, रोके नहीं लेकिन उनकी ओर ध्यान न दें। विचारों की ओर ध्यान देंगे तो और विचार आते रहेंगे। ध्यान अपना श्वसन की ओर। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। साक्षी भाव से उसे अनुभव करें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण न करें। इसके बाद हमें दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। उसके लिए मन की तैयारी कर लें। साधन शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3। बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2। दंड स्थिति में आ जाएंगे। 1
2 3। वीरासन के लिए तैयार हो जाएं। 4 अंकों में आसन, 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। कालावधि 1 मिनट लेफ्ट साइड, 1 मिनट राइट साइड। लेफ्ट पैर आगे लेके आए। 1 2 3। सांस छोड़ो, सांस लेते हुए 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। वीरासन का अभ्यास आप कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पैर आगे की तरफ है, लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड किया हुआ है, राइट घुटना सीधा रखा हुआ है। दोनों भुजाएं कानों को लगा के रखें, नजर अपने हाथों की ओर। श्वसन संत गति से चालू रखें। 30 सेकेंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकेंड बाकी हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। पूरे शरीर में जो खिंचाव है उसे भी महसूस करें। केवल 20 सेकेंड बाकी है। राइट पैर का पंजा एक साइड से ऊपर उठने लगता है, उस पर ध्यान दें। पैर पूरी तरह से ज़मीन पर रखने का प्रयत्न करें। केवल 10 सेकेंड बाकी है। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। 5 सेकेंड केवल बाकी हैं। बहुत अच्छे। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये आसन राइट साइड से। 1 2 3। सांस छोड़ो, सांस लेते हुए 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। वीरासन का अभ्यास हम कर रहे हैं राइट साइड से। अवस्था बराबर सूचनाओं के अनुसार चेक कर लें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब आपका राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है। राइट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड किया हुआ है। लेफ्ट घुटना जो पैर पीछे वो सीधा है और लेफ्ट पैर का पंजा पूरा ज़मीन पे रखना है। दोनों भुजाएं, दोनों आर्म्स कानों को लगा कर रखे हैं और नज़र अपने हाथों की ओर। 30 सेकेंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकेंड बाकी हैं। तुलात्मक आसन है, बैलेंसिंग पोज है। आंखें खुली रखें, आंखें बंद ना रखें इस आसन में। केवल 20 सेकेंड बाकी है। कोशिश करें धीरे धीरे आसन में स्थिरता बनाए रखें। अनावश्यक तनाव को कम करते हुए अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करें। केवल 10 सेकेंड बाकी है। उपयुक्त और परिणामकारक आसन है हमारे पेट का अनावश्यक उम्मीद कम करने के लिए। उसी के साथ साथ ओवरऑल सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज करने के लिए भी परिणामकारक आसन है वीरासन। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अगला आसन है त्रिकोणासन। 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। कालावधि 1 मिनट लेफ्ट साइड, 1 मिनट राइट साइड। तैयार हो जाए। पहले हमें लेफ्ट साइड से करना है। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएं। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर के पीछे ज़मीन पे रखा हुआ है। लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड है। राइट घुटना सीधा है। राइट पैर पूरी तरह से ज़मीन पे रखा है और आपके जो राइट भुजा है वो राइट कान के ऊपर। 30 सेकेंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकेंड बाकी हैं। शरीर के लेफ्ट साइड पेट पे दबाव है और राइट साइड एक खिंचाव है, उसे महसूस करें। श्वसन संत गति से चालू रखें। आसन की अवस्था में श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण ना करें। केवल 15 सेकेंड बाकी है। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का। किसी किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। केवल 10 सेकेंड बाकी हैं। बहुत अच्छे। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकेंड बाकी है। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये आसन राइट साइड से त्रिकोण आसन। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। त्रिकोण आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं राइट साइड से। अब आपका राइट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड है। राइट हाथ पूरी तरह से राइट पैर के पीछे ज़मीन पे रखा हुआ है। लेफ्ट घुटना सीधा रखते हुए लेफ्ट पैर का पंजा पूरी तरह से ज़मीन पे रखना है। 15 सेकेंड हो चुके हैं। गर्दन किसी किसी की नीचे जा रही है तो ध्यान रखें, गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे ना झुकाएं। लेफ्ट आर्म को लेफ्ट कान को लगा के रखने का प्रयत्न करें। 30 सेकेंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकेंड बाकी हैं।
धीरे धीरे से पूरे शरीर में एक अवेयरनेस के साथ आप ध्यान दें कहाँ कहाँ पे ऐसा तनाव है जिसे आप कम कर सकते हैं। धीरे धीरे से मन की सहायता से हर उस अनावश्यक तनाव को रिलीज करने का प्रयत्न करें। केवल 15 सेकंड बाकी है। फिर आसन के जो इफेक्ट अभी हमें फील हो रहे हैं उसे अनुभव करें, कहाँ पे स्ट्रेच है, कहाँ पे दबाव है। पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया की ओर। केवल 5 सेकंड बाकी है। बहुत अच्छे। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। बैठक स्थिति 1 2 3। शयन स्थिति 1 2। शवासन 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी अभी हमने दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास किया, स्टैंडिंग पोजीशन के आसनों का अभ्यास किया, वीरासन तथा त्रिकोणासन। इन आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ उसे शयन स्थिति के विश्रांति कारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रखें। जैसे ही शवासन कहा जाए शरीर को एक सुख कारक अवस्था में रखें। एक कंफर्टेबल पोजीशन, आप चाहें तो पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। गर्दन पे जिस और आपको कंफर्टेबल लगे उस और टर्न कर लें और पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था लेनी है हमें शवासन में। और ध्यान अपना श्वसन की ओर। सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे से आपके श्वसन की गति मंद हो रही है, यानी आपका शवासन योग्य विधि से हो रहा है। हर एक श्वास प्रश्वास के बाद आपका शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। श्रमी जाति शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। शरीर का तो श्रम हरता ही है शवासन से, उसी के साथ साथ मन को भी विश्रांति मिलती है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। जितनी विश्रांति हम शवासन में लेंगे उतना ही सरलता से योग्य विधि से इसके बाद हमें श्वसन और जो प्राणायाम का अभ्यास करना है वो कर पाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सावधान शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3। बैठक स्थिति में आ जाए। 1 2। ध्यानात्मक आसन लेंगे। 1 2 3 4। जल श्वसन के लिए तैयार हो जाए। कुछ आवर्तन में जल श्वसन के करने हैं। कमर गर्दन सीधी रखें। आंखें पूरी श्वसन और प्राणायाम के दौरान बंदी रखें। पूरी एकाग्रता से श्वसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जल श्वसन के लिए तैयार हो जाए। दोनों नासिकाओं से सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, लें छोड़ें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। संथ श्वसन। आंखें बंदी रखें। ध्यान श्वसन की ओर। संथ श्वसन। इसके बाद हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति के 1-1 मिनट के 3 आवर्तनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा कर लें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें। कपालभाति शुरू। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। इतनी ही क्रिया अपेक्षित है कपालभाति में। पूरी एकाग्रता से कपालभाति का अभ्यास करें। एक धक्का जो पेट का लग रहा है उसे अनुभव करें। फोर्सफुल रीचक जो सांस
जलद गति से छोड़ रहे उस पर भी ध्यान दें। श्वसन मार्ग की शुद्धि हो रही है, उसी के साथ साथ पेट के अंदर इंद्रियों की भी कार्य क्षमता बढ़ने के लिए परिणामकारक प्रक्रिया है कपालभाति। चालू रखें। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। चेहरे पे किसी प्रकार की हलचल ना रखें। चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव न रहे और किसी प्रकार के शरीर में हलचल ना हो। एक रिदमिक एंड सूदिंग वे से हम कपालभाति का अभ्यास करें। 5 सेकंड केवल बाकी हैं। संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक हर 2 आवर्तन के बीच में थोड़ा सा रुक सकते हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। दूसरे आवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। कपालभाति का दूसरा आवर्तन। एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें। कपालभाति शुरू। पेट अंदर, सांस बाहर। पूरा ध्यान अपनी क्रिया की ओर। कोशिश करें बिना रुके हुए कंटिन्यू आके 1 मिनट पूरा कर सकें। बीच में थकान लगे तो अब रुक सकते हैं कुछ देर के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर से शुरू करें। आंखें बंद ही रखें। चलो रखें। केवल 15 सेकंड बाकी हैं। फोर्सफुल रीच अप। एक्टिव एक्सलेशन। सावधान रुकना है। संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आंखें बंद ही रखें। तीसरा और अंतिम आवर्तन कपालभाति। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें। कपालभाति शुरू। पेट अंदर, सांस बाहर, इतनी ही क्रिया अपेक्षित है। तीस सेकंड हो चुके, केवल 30 सेकंड बाकी हैं। चालू रखें। पंद्रह सेकेंड। पाँच सेकेंड केवल बाकी। संथ श्वसन, आंखें बंद ही रखें। कपालभाति का अभ्यास रोकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। शरीर शिथिल, श्वसन संथ। इसके बाद हमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। डीप ब्रीदिंग के लिए तैयार हो जाएं। 4 अंकों में सांस लेंगे, 8 अंकों में सांस छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2 3 4। सांस छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें, 2
3 4 सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8 सांस लें 2 3 4 सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8 सांस लें 2 3 4 सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8 अंतिम आवर्तन सांस लें 2 3 4 सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8 संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, ध्यान श्वसन की ओर, आंखें बंद ही रखें। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाए। राइट हाथ की प्रणव मुद्रा लें, लेफ्ट नासिका से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें। संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, आंखें बंद ही रखें, ध्यान श्वसन की ओर। इसके बाद हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। दीर्घ पूरक भ्रामरी रेचक। गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए भौरे की जो गूंज है उत्पन्न करेंगे, यानी कि हनी बी साउंड। तैयार हो जाए। दीर्घ पूरक, गहरी सांस लें, भ्रामरी रेचक। दीर्घ पूरक, भ्रामरी रेचक। दीर्घ पूरक, गहरी सांस लें, भ्रामरी रेचक। दीर्घ पूरक, 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 भ्रामरी रेचक। अंतिम आवर्तन। दीर्घ पूरक, भ्रामरी रेचक। संथ श्वसन। मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन संत। मन को निर्विचार रखें, ध्यान श्वसन की ओर।
चेहरा शांत और रिलैक्स रखें, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे वर्ग के अंतिम प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को बंद आँखों पे रखें और धीरे से आँखें बंद हाथों के अंदर खोल दें और धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। यहाँ से करेंगे पर्वतासन। 1 2 स्ट्रेच करें, अनावश्यक तनाव को रिलीज करें और स्ट्रेच करें। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 नमनासन। 1 2 इस विश्व को निर्माण तथा नियंत्रित करने वाली ईश्वर शक्ति को तन से तथा मन से शरण जा रहे ऐसी भावना मन में लाएं। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 ताली अभ्यास। ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 पैरों की थोड़ी सी हलचल करें, स्ट्रेच करें आगे पीछे पैरों को, घुटनों की हलचल करें, दंड स्थिति में आ जाएंगे। 1 2 3 वृक्षासन। 1 2 नज़र किसी केंद्र बिंदु पर टिकाएं, बैलेंस करें और एड़ियों को ऊपर उठाएं, हाथों को और ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा अनावश्यक तनाव रिलीज करें। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 वर्ग विराम। हरिओम। धन्यवाद। थैंक यू।